हेलो लर्नर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छी जा रही होगी। तो एक बार फिर से आपका स्वागत है ऑल कम्युनिकेशन पीवाईक्यू की सीरीज़ में, जिसमें हम यूजीसी नेट जेआरएफ के पेपर 1 की जो 4 यूनिट्स हैं उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं। हर एक वीडियो में हम 10 क्वेश्चंस करते हैं, जितने भी हमारी वीडियोज़ हैं अभी प्रीवियस ईयर वाली। तो अभी तक हम कम्युनिकेशन के अराउंड 160 क्वेश्चंस कर चुके हैं। आज हम 10 मोर क्वेश्चंस करेंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हम इसके साथ साथ टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड और मैथमेटिकल रीजनिंग की जो यूनिट है इसके भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे हैं। मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, आप जाकर के चैनल पर देख सकते हैं। और जैसे भी आपको वीडियो अगर लगे तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब जैसे ही हम नई वीडियो अपलोड करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो आज का हमारा पहला और सबसे अच्छा जो क्वेश्चन है वो है मिनी समरीज एट द एंड ऑफ ईच क्लास इज कॉल्ड वर्बल ब्रेकअप, क्लिच्ड कंक्लूजन, वर्बल साइन पोस्टिंग या स्टेगर्ड कंक्लूजन। तो इसका जो राइट आंसर हमें बताना है कि जो मिनी समरीज होती है जब एक टीचर पढ़ा रहा होता है क्लास एंड होने पे तो उसको क्या बोलते हैं। तो जब भी क्लास एंड होती है और टीचर जो मिनी समरीज प्रोवाइड कराता है उससे बोलते हैं हम वर्बल साइन पोस्टिंग। ये होती क्या है एक्चुअली, जो मिनी समरीज होती हैं एट द एंड ऑफ ईच क्लास, दे आर ब्रीफ वर्बल क्यूज गिवन बाय टीचर टू हेल्प स्टूडेंट्स, ताकि वो क्या कर सके, रिकैप कर सके, ऑर्गेनाइज कर सके और मेंटली उसको स्ट्रक्चर कर ले कि क्या उसने पढ़ा है या टीचर ने क्या पढ़ाया है उस सेशन में। और जो एक तरीके से ये जो पूरी प्रैक्टिस है ये इसमें टीचर क्या करता है कि सिग्नल करता है कि पॉइंट्स को, कि कौन कौन से लर्निंग आउटकम्स हैं रहे हैं इस क्लास के, और स्टूडेंट्स को इससे हेल्प मिलती है कि वो आइडियाज़ को कनेक्ट कर सके और जो लॉजिकल फ्लो है लेसन का उसको सीख सके अच्छे से, और जो उसकी रिटेंशन है या कॉम्प्रहेंशन है उसको अच्छे से वो इम्प्रूव कर सके। तो इसकी वजह से इट गाइड लर्नर्स अबाउट व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट एंड व्हाट हैज़ बीन कंप्लीटेड। तो बेसिकली ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू कम्युनिकेट वेल इन द क्लासरूम इज ए नेचुरल एबिलिटी, इफेक्टिव टीचिंग इन द क्लासरूम डिमांड नॉलेज ऑफ द कम्युनिकेशन प्रोसेस। देखिए ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है जो इसमें दिया हुआ है, टू कम्युनिकेट वेल इन द क्लासरूम इज ए नेचुरल एबिलिटी। तो ऐसा नहीं है, ये नेचुरल एबिलिटी नहीं होती। तो जो आपका असर्शन रॉन्ग हो जाएगा, तो आपका जो इसमें ज़्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, सारे ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएंगे। ए इज फॉल्स, आर इज ट्रू और ये ट्रू भी है। इफेक्टिव टीचिंग इन द क्लासरूम डिमांड नॉलेज ऑफ द कम्युनिकेशन प्रोसेस। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। डायनेमिक्स ऑफ गुड क्लासरूम कम्युनिकेशन इन्वॉल्व्स। तो इसमें बताना है कि जो डायनेमिक्स ऑफ गुड क्लासरूम कम्युनिकेशन है वो क्या क्या है। तो देखिए इंडिफरेंस, तो इंडिफरेंस का कोई खास मीनिंग नहीं है, लेकिन मोटिवेशन है, ज़रूर है। ऑर्गेनाइज्ड है क्लासरूम में टीचर, और पार्टिसिपेशन होना चाहिए। जेंडर व्यूज नहीं होने चाहिए। तो पहले एफ जिसमें है वो आप एफ को हटा दीजिए, एफ वाला जो ऑप्शन है, और फिर उसके बाद देखिए ई जिसमें है वो तो होगा। तो ये आप अगर पार्टिसिपेशन ज़रूरी होना चाहिए टीचर का भी स्टूडेंट का भी, तो इस वजह से जो आपका ऑप्शन है बी सी एंड ई ये करेक्ट हो जाएगा। बी सी एंड ई, जो एक्सक्लूसिविटी नहीं होनी चाहिए उसमें और ना इंडिफरेंस होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लासरूम कम्युनिकेशन इज ए ट्रांजैक्शनल प्रोसेस। ठीक है, तो एकदम करेक्ट है। क्लासरूम जो कम्युनिकेशन है वो एक ट्रांजैक्शनल प्रोसेस है। ए टीचर डज नॉट ऑपरेट अंडर द अजम्पशन दैट स्टूडेंट रिस्पॉन्सेज आर पर्पसिव। तो क्वेश्चन 164 जो है इसका देखते हैं क्या है, क्या होगा। देखिए ए टीचर डज नॉट ऑपरेट अंडर द अजम्पशन दैट स्टूडेंट रिस्पॉन्सेज आर पर्पसिव। ऐसा नहीं होता है। जो टीचर होता है वो इस चीज़ का ध्यान रखता है कि जो टीचर के जितने भी जो स्टूडेंट्स के जो रिस्पॉन्सेज हैं वो पर्पसिव ही होते हैं, वो एक डिज़ायर्ड आउटकम लाने की कोशिश करता है। तो इस वजह से इनकरेक्ट हो जाएगा ये। वो अज्यूम करके चलता है कि स्टूडेंट जो भी रिस्पॉन्स करेंगे वो एक तरह एक पर्पसफुल रिस्पॉन्सेज होंगे उसके। तो जो क्लासरूम कम्युनिकेशन है वो तो ट्रांजेक्शनल होता है, नहीं दोनों साइड से होता है, स्टूडेंट्स की तरफ से टीचर की तरफ से भी। तो ये आपका ऑप्शन ए है वो करेक्ट, जो ऑप्शन सी है ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डिफरेंशिएशन बिटवीन एक्सेप्टेंस एंड नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ सर्टेन स्टिमुलाई इन क्लासरूम कम्युनिकेशन इज द बेसिस ऑफ सेलेक्टिव एक्सपेक्टेशन ऑफ परफॉर्मेंस, सेलेक्टिव एफिलिएशन टू पेयर ग्रुप्स, सेलेक्टिव अटेंशन, सेलेक्टिविटी एंड सेलेक्टिव मोरालिटी। तो इसका देखिए ये यहाँ पे दिया हुआ है एक्सेप्टेंस एंड नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ सर्टेन स्टिमुलाई। इस ये चीज़ आपको समझने की ज़रूरत है कि एक्सेप्टेंस एंड नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ सर्टेन स्टिमुलाई की मतलब ये कहते किसे हैं। तो देखिए जब भी क्लासरूम कम्युनिकेशन हो रहा होता है तो स्टूडेंट्स को बहुत सारी स्टिमुलाई देखने को मिलते हैं, जैसे कि हो गई टीचर्स की वॉइस, हो गई बोर्ड वर्क, हो गया बहुत सारा पीयर्स के कमेंट्स, यानी जो क्लासरूम में बैठे हुए होते हैं स्टूडेंट्स वो आपस में कमेंट्स करते रहते हैं या बातें करते रहते हैं।
नॉइज़ होती है, विजुअल्स होते हैं सामने के, बगल के खिड़कियों से या इधर उधर के, आउटसाइड इनसाइड जो भी नॉइज़ होती है वो सारी देखने को मिलती है। तो जो डिफरेंशिएशन होता है बिटवीन एक्सेप्टेंस एंड नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ सर्टेन स्टिमुलाई रिफर्स टू लर्नर्स टेंडेंसी टू फोकस ऑन सम इनपुट्स वाइल इग्नोरिंग अदर्स, यानी कि वो उसे किस चीज़ को लेना है और किस चीज़ को छोड़ना है। फॉर एग्जांपल, अगर बाहर से नॉइज़ आ रही है या कोई और प्रॉब्लम आ रही है तो उसको छोड़ के जो टीचर पढ़ा रहा है, जिस चीज़ को वो उस चीज़ को ले पा रहा है, स्टूडेंट नहीं ले पा रहा है, तो उसे बोलेंगे सिलेक्टिव अटेंशन। तो उसे उसमें एक तरीके से सिलेक्ट करना है, अटेंशन देना है कि बाहर के सीन को या पीयर के कमेंट्स को या जो टीचर पढ़ा रहा है या जो एक जो भी पढ़ाने वाला जो आपका एक तरह से टीचर या गाइड जो भी रहता है, तो उसकी बातों पे ध्यान देना है, उसके इंस्ट्रक्शन पे ध्यान देना है या नहीं ध्यान देना है, तो उसको बोलते हैं सिलेक्टिव अटेंशन की आप क्या सिलेक्ट कर रहे हो, क्या चूज़ कर रहे हो, नॉइस को चूज़ कर रहे हो या बाहर के जो एंटरटेनमेंट हो रहा है उसको चूज़ कर रहे हो या क्लासरूम में जो टीचर पढ़ा रहा है उसको चूज़ कर रहे हो। तो सिलेक्टिव अटेंशन मीन्स बेसिकली चूजिंग रिलेवेंट स्टिमुलाई एंड फिल्टरिंग आउट इरेलेवेंट वंस। स्टूडेंट्स एक्सेप्ट दैट इज अटेंड टू मीनिंगफुल क्लासरूम मैसेजेस एंड रिजेक्ट या इग्नोर डिस्ट्रैक्शंस। तो इट इज़ ए कोर कंसेप्ट इन कम्युनिकेशन थ्योरी एंड एजुकेशनल साइकोलॉजी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। कम्युनिकेशन डज नॉट इंक्लूड ऑल ह्यूमन बिहेवियर फॉर एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन। क्या ऐसा है, आपने पहले सोचना है। कम्युनिकेशन डज नॉट इंक्लूड ऑल ह्यूमन बिहेवियर फॉर एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, ये तो इनकरेक्ट है। कम्युनिकेशन डज इंक्लूड्स ऑल ह्यूमन बिहेवियर फॉर एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, ये तो इनकरेक्ट हो जाएगा। कम्युनिकेशन इन्वॉल्व द यूज़ ऑफ ऑल फाइव सेंसेस, ठीक है, हम सारे सेंसेस का कई बार यूज़ करते हैं कम्युनिकेशन में। तो आपका जो रीज़न है वो करेक्ट हो जाएगा और जो आपका असर्शन है वो इनकरेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से 166 का जो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रिंसिपल्स ऑफ इफेक्टिव राइटिंग यूजफुल फॉर बोथ स्टूडेंट्स एंड टीचर आर स्ट्रेस ऑन हाइपरबलीज। नो, ऐसा नहीं होगा, तो आप ए जो जिसमें भी ए है वो उसको रिमूव कर दीजिए। लिबरल यूज ऑफ एडजेक्टिव, ये भी नहीं होगा क्योंकि आप जो है एडजेक्टिव बहुत ज़्यादा बार बार यूज़ करें, सर, एस्टीम्ड, रिस्पेक्टेड, ऑनरेबल, इस तरीके से एडजेक्टिव जो हैं आप बार बार यूज़ करें तो ये भी अच्छी बात नहीं है। क्लैरिटी होनी चाहिए, कंसाइजनेस होनी चाहिए, करेक्टनेस होनी चाहिए, बट अगेन यूज ऑफ कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस नहीं होना चाहिए। देखिए, अगर आपने ए एंड बी रिमूव कर दिया था तो आपका क्वेश्चन आसानी से बन जाता। बी यहाँ से रिमूव हो गया और बाकी जो है सी, डी एंड ई आपका करेक्ट ऑप्शन हो गया। देखिए क्लैरिटी आ गया, क्लैरिटी से सी, डी एंड ई विल बी द राइट आंसर। तो ये आपका ऑप्शन डी विल बी द इनकरेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ स्टेटमेंट्स इज करेक्ट फॉर डिस्क्राइबिंग द ह्यूमन कम्युनिकेशन प्रोसेस। पहला है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कैन स्टिमुलेट आइडियाज़, ठीक है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कैन स्टिमुलेट आइडियाज़, जनरेट कर सकता है वो। कम्युनिकेशन इज ए लर्नड एबिलिटी, ठीक है, जैसे अभी हम प्रीवियस क्वेश्चन में हमने पढ़ा था कि कम्युनिकेशन इज ए नेचुरल प्रोसेस, तो रॉन्ग था। तो इसीलिए बोलते हैं जो कम्युनिकेशन है वो सीखी जा सकती है, ये नेचुरल एबिलिटी नहीं होती है। तो आपका ए एंड बी सही हो जाएगा। तो देखिए बी यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे ए नहीं है, तो इसको रिमूव कर दीजिए। ए बी, इस ऑप्शन में बी नहीं है, तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन ऐसे ही बन जाएगा। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट। देखते हैं क्या है। कम्युनिकेशन इज नॉट ए यूनिवर्सल पेनेशिया, ठीक है, ये भी। कम्युनिकेशन कैन नॉट ब्रेक डाउन, ठीक है, कंटिन्यूस प्रोसेस होता है। मोर कम्युनिकेशन मीन्स मोर इफेक्टिव लर्निंग बाय स्टूडेंट, ऐसा नहीं है। बहुत ज़्यादा बातें करना भी इफेक्टिव लर्निंग में हेल्प नहीं करता है स्टूडेंट को। वैल्यू ऑफ व्हाट इज लर्न थ्रू क्लासरूम कम्युनिकेशन इज नॉट एन इशू फॉर स्टूडेंट, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्टूडेंट कि व्हाट इज़ बीइंग टॉट इन द क्लास। तो ऐसा नहीं है कि क्लासरूम कम्युनिकेशन में जो हो रहा है वो एक इशू नहीं है बच्चों के लिए, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और बच्चे इसके ऊपर ध्यान देते हैं, वो सोचते हैं कि हमें जो भी पढ़ाया गया है या जो भी नहीं पढ़ाया गया है वो सही है नहीं सही है, उसकी क्या रिलेवेंस है, यूजफुलनेस है, वैल्यू है कि नहीं है क्लासरूम कम्युनिकेशन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इंस्ट्रक्शनल कम्युनिकेशन इन द डिस्टेंस एजुकेशन मोड इज अनस्ट्रक्चर्ड, सेल्फ रेगुलेटरी, इनफॉर्मल, स्ट्रक्चर्ड एंड इंटरेक्टिव। तो जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा इंस्ट्रक्शनल कम्युनिकेशन इन द डिस्टेंस एजुकेशन मोड फॉर स्ट्रक्चर्ड एंड इन इंटरेक्टिव, क्योंकि जो इन एजुकेशन इन डिस्टेंस एजुकेशन की अगर हम बात करें तो जो इंस्ट्रक्शनल कम्युनिकेशन होता है इट इज़ वेरी केयरफुली प्लान्ड एंड सिस्टमेटिकली ऑर्गेनाइज। बिकॉज इसमें क्या होता है कि टीचर और जो लर्नर होते हैं दे आर सेपरेटेड बाई टाइम एंड स्पेस। लर्निंग मटेरियल इस वजह से बहुत ज़्यादा सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होना चाहिए, वेल स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए, और कई बार इसमें इंटरेक्शन भी होता है तो उसको हम इंश्योर करते हैं, देखते हैं कि डिस्कशन फोरम्स होते हैं, ईमेल्स कर लेते हैं, या वीडियो लेक्चर्स कई बार यूनिवर्सिटीज़ ऑर्गेनाइज करा देती हैं, या वेबिनार्स हो जाते हैं, या कोई ना कोई फीडबैक मैकेनिज्म होता ही होता है। तो इस वजह से आप इसका राइट आंसर होगा स्ट्रक्चर्ड एंड इंटरेक्टिव। लास्ट क्वेश्चन है आज की इस वीडियो का। द इनिशियल मैसेजेस टू द स्टूडेंट्स इन द क्लासरूम बाय ए टीचर नीड नॉट टू बी
क्रिटिकल टू इस्टेब्लिश इंटरेक्शंस लेटर। और नेक्स्ट है आपका रीजन जो है मोर कंट्रोल ओवर द कम्युनिकेशन प्रोसेस मींस मोर कंट्रोल ओवर व्हाट द स्टूडेंट्स आर लर्निंग। देखिए टीचर को जितना ज़्यादा कंट्रोल होगा कम्युनिकेशन प्रोसेस पे वो उतना ज़्यादा इंश्योर कर पाएगा कि स्टूडेंट्स क्या सीख रहे हैं। तो ये तो करेक्ट है, बट क्या ये सही है कि द इनिशियल मैसेजेस टू द स्टूडेंट इन द क्लासरूम बाय ए टीचर नीड नॉट टू बी क्रिटिकल टू इस्टेब्लिश इंटरेक्शन लेटर। देखिए जब तक कि वो जो है इनिशियल मैसेजेस जो होंगे या जो भी इनिशियली एक टीचर आता है क्लास में, तो जब तक कि अपनी वो रेपो बिल्ड नहीं कर पाएगा स्टूडेंट्स के साथ, एक रिलेशन नहीं बिल्ड कर पाएगा, तब तक वो बाद में उसे कम्युनिकेट करने के लिए आसानी नहीं होगी, वो इंटरेक्ट उतनी अच्छे से नहीं कर पाएगा। तो इट इज़ वेरी क्रिटिकल टू इस्टेब्लिश इंटरेक्शंस लेटर, जितने भी इनिशियल मैसेजेस होते हैं टू स्टूडेंट्स बाई टीचर। तो इस वजह से जो आपका एसर्शन है वो रॉन्ग हो जाएगा और रीज़न है वो करेक्ट है। तो एसर्शन इज फॉल्स, ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। तो थैंक यू सो मच गाइज, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।